नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आपने कुछ लाइनें हिंदी कविताओं की लाइन्स जरूर सुनी होगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस लाइन को आपने जरूर सुना होगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की लाइन है, जो क्रांतिकारियों में जिस लाइन ने चिंगारी का कार्य किया। और उन्हीं के एक दोस्त थे अमर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां। देखें उन्होंने क्या कहा था, न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पर दीवाना, करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर तो भारत में ही हो आना। आप समझ लीजिए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अमर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां की दोस्ती अत्यधिक गहरी थी। देखिए ये दोनों शाहजहांपुर में पैदा हुए थे। इसको शहीद नगरी या शहीदों की धरती या शहीदगढ़ या शहीदों की नगरी के नाम से हिंदुस्तान में जाना जाता है। हम पढ़ेंगे इनके बारे में। देखें, अमर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन के पास कदन खेल जलाल नगर मोहल्ले में हुआ था। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर क्रांतिकारी थे। उनके पिता का नाम शफीकुल्लाह खान और माता और मजरुन्निसा के घर में उनका जन्म हुआ था। वह एक मुस्लिम पठान परिवार के खैबर जनजाति में पैदा हुए थे। वह 6 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे, इसलिए उनके प्रति उनके घर वालों का लगाव कुछ दूसरा ही था। इसके साथ ही साथ अमर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां, उनका जन्म जैसा पता ही है आपको 22 अक्टूबर को हुआ था। अशफाक उल्लाह खां उर्दू की पुस्तकें, अंग्रेजी की पुस्तकें, हिंदी की पुस्तकें और क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। साथ ही साथ वह क्रांतियों की पुस्तकें पढ़ना भी पसंद करते थे। उनके परिवार में कोई भी ग्रेजुएट नहीं था, हालांकि उनके ननिहाल में लोग पढ़े हुए थे और उनके ननिहाल वाले लोगों के पास उनके ननिहाल वाले लोगों के ऊपर एक दोष लगा हुआ था कि 1857 ईस्वी की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल इस दाग को धोना चाहते थे। एक चीज और, अब एक बार की बात है कि राम प्रसाद बिस्मिल तो इनके मित्र बाद में बने। हम बताएंगे आपको कैसे इनके मित्र बने। एक बार की बात है कि खान के बड़े भाई रियायत खान ने बताया कि बिस्मिल एक उम्दा काबिल देशभक्त हैं। जब उनके भाई ने बताया अशफाक उल्लाह खां को, तो अशफाक उल्लाह खां बिस्मिल से मिलने के लिए बेताब हो उठे, क्योंकि इनके अंदर भी देश को आजाद करने का जुनून था। उन्होंने बहुत बार मिलने की कोशिश की बिस्मिल से, लेकिन थोड़ी मुलाकात हुई। लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाक उल्लाह खान से कोई स्पष्ट शब्दों में मतलब घनिष्ठ मित्रता के बारे में कोई बात बयां नहीं की। लेकिन हुआ क्या, आपको बताया जा चुका है कि अशफाक राम प्रसाद बिस्मिल से कई बार मिले, लेकिन बिस्मिल के दिल में उनके लिए कोई स्थान न हो पाया। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, अचानक एक नई घटना घटी। देखें, एक दिन की बात है कि रात में खन्नौत नदी के किनारे सुनसान क्षेत्र में मीटिंग हो रही थी। अशफाक वहां पहुंचे। मतलब मीटिंग में आपको पता ही है कि जो मतलब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, अन्य क्रांतिकारी भी वहां पर मौजूद थे। रात में खन्नौत नदी के किनारे मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, लेकिन अचानक अशफाक उल्लाह खां भी पहुंच गए। और देखें तो बिस्मिल ने क्या कहा, बहे बहरे फना में जल्द या रब लाश बिस्मिल की, कि भूखी मछलियां हैं जो हरे शमशीर कातिल की। मतलब उन्होंने ये शायर कही, क्या कहा, फिर सुने, बहे बहरे फना में जल्द या रब लाश बिस्मिल की, कि भूखी मछलियां हैं जो हरे शमशीर कातिल की।
जब उन्होंने ऐसा कहा तो इसके बाद अशफाक उल्लाह खान ने जवाब दिया, जिगर मैंने छिपाया लाख अपना दर्द गम, लेकिन बयां कर दी मेरी सूरत ने सारी कैफियत दिल की। देखें कितना बढ़िया शायर उन्होंने जवाब दिया। वह खड़े थे पास में, अचानक उन्होंने जब राम प्रसाद बिस्मिल की उस शायर को सुना, कौन सी शायर राम प्रसाद बिस्मिल की थी, बहे बहरे फना में जल यारब लाश बिस्मिल की भूखी मछलियां हैं जो हरे शमशीर कातिल की। इस पर अशफाक उल्लाह खान ने क्या जवाब दिया, जिगर मैंने छिपाया लाख अपना दर्द गम, लेकिन बयां कर दी मेरी सूरत ने सारी कैफियत दिल की। अब आप समझ लीजिए, जब इस तरह कहा तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान के दीवाने हो गए और इन दोनों लोगों में घनिष्ठ दोस्ती हो गई। एक चीज और, अब इन्होंने अब यह भी मतलब अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान भी राम प्रसाद बिस्मिल गैंग के सदस्य बन गए। अब एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग, अब आंदोलन, क्रांति का आंदोलन चालू था। आंदोलन की धार को तेज करने के लिए क्रांतिकारियों ने गोला बारूद इकट्ठा करने के लिए सोचा। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सभी क्रांतिकारियों ने शाहजहांपुर में 8 अगस्त 1925 को एक बैठक की। फलस्वरूप रेलगाड़ी में जा रहे सरकारी खजाने को लूटने का निर्णय किया गया। एक चीज और, 9 अगस्त 1925 को अशफाक उल्लाह खान के साथ चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ बख्शी, बनवारी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा और मनमथ नाथ ने मिलकर लखनऊ के निकट काकोरी में खजाने को लूट लिया। लेकिन एक बात और आप समझ लीजिए, खजाने को लूटा, आपको बताया गया है कि 9 अगस्त को 1928 की शाम कितने लोगों ने खजाने को लूटा, लेकिन ध्यान दीजिए किसने क्या क्या कार्य किया। 9 अगस्त 1925 की शाम राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने चैन खींची थी। जो क्रांतिकारियों में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे, उन्होंने चैन को खींचकर ट्रेन को रोका था। अशफाक उल्लाह खान कूद करके ट्रेन पर चढ़े और उन्होंने ड्राइवर के कनपटी पर पिस्तौल तान दिया। लेकिन अशफाक गए और ड्राइवर जो रेलगाड़ी को चला रहा था उसके कान में उन्होंने गोली लगा दिया। बिस्मिल ने गार्ड को जमीन पर औंधे लिटा दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने औंधेपन से उसको लिटा दिया गार्ड को, किंतु वास्तव में क्रांतिकारियों ने वह तिजोरी, इसके बाद क्या किया, तिजोरी को नीचे फेंक दिया, तिजोरी को लेकिन कोई क्रांतिकारी तोड़ नहीं पाया। इसके बाद हुआ क्या कि अशफाक उल्लाह खान आए, उनके हाथ में जो पिस्तौल थी दूसरे क्रांतिकारी को उन्होंने दिया और हथौड़ों की कई चोटों से, अपने मजबूत हाथों के प्रहार से उन्होंने तिजोरी को तोड़ दिया। एक चीज और, अब आपको पता होगा अंग्रेज किसी भी, इसके बाद जब ये घटना जब घट गई तो अंग्रेजों में खलबली मच गई कि यह हिंदुस्तानियों में इतना कैसे जिगर आ गया, उन्होंने ऐसे कार्य को अंजाम दे दिया। इसके बाद उन्होंने स्कॉटलैंड से पुलिस बुलाई जो इस कंडीशन की जांच करने के लिए आई थी। इस कंडीशन की जांच करने के लिए आई थी। अंग्रेज किसी भी लुटेरे को गिरफ्तार नहीं कर पाए, किंतु विस्तृत जांच का जाल उन्होंने फैला दिया था। एक बात और कि क्रांतिकारियों ने वहां एक चादर छोड़ दी थी जो सुराग का कार्य अंग्रेजों ने सुराग के रूप में उसको क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए अपनाया। देखिए, अक्टूबर 1925 की एक सुबह बिस्मिल को पुलिस ने पकड़ लिया, किंतु खान का पुलिस सुराग न लगा पाए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 1925 में पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन अशफाक उल्लाह खान फरार हो गए। वे छुपते छुपते बिहार से बनारस चले गए, जहां उन्होंने 10 माह तक एक अभियांत्रिकी कंपनी में काम किया। वह स्वतंत्रता की लड़ाई को बढ़ाने के लिए विदेश जाना चाहते थे, इसलिए वह दिल्ली चले गए। किंतु उनके एक सहपाठी दोस्त ने, जहां उन्होंने शरण ली थी, उसने पुलिस को बता दिया और 17 जुलाई 1926 की सुबह पुलिस उनके घर आई तथा उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। उन्हें फैजाबाद कारावास में रखा गया। कारावास में वे कुरान का पाठ करते थे और नियमित तौर से नमाज पढ़ते थे। उन्होंने रमजान में कठोरता से रोजे रखना आरंभ कर दिया। काकोरी डकैती के मामले में बिस्मिल
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को 22 अगस्त 1927 को फांसी की सजा सुनाई गई। उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व, अशफाक उल्ला खां के क्रांतिकारी व्यक्तित्व, प्रेम, स्पष्ट सोच, अडिग साहस, दृढ़ निश्चय और निष्ठा के कारण उन्हें शहीद माना गया। फिल्म रंग दे बसंती, आपने फिल्म देखा होगा रंग दे बसंती जो 2006 में रिलीज हुई थी, में खान और उनके साथियों के कार्यों को दर्शाया गया है और खान का अभिनय वहां पर कुणाल कपूर ने किया है। काकोरी कांड में गलती से चादर वहीं पर छूट गई थी, देखें चादर वहीं पर छूट गई, जिससे उन्होंने सुराग लगाया अंग्रेजों ने। इसके बाद 26 सितंबर 1925 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल समेत 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आप देखें, आपको बताया ही जा चुका है कि इन लोगों का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। गांव का नाम भी आपको बताया जा चुका है, इसलिए उसे शहीद नगरी या शहीदों की धरती या शहीदगढ़ या शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। एक और विशेष चीज आप समझ लीजिए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां की दोस्ती उस समय में हुई थी जब हिंदू और मुसलमानों के बीच में काफी टकराव की स्थिति थी, लेकिन अशफाक उल्ला खां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का सम्मान करते थे, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल को वह अपना अगुआ मानते थे और दोनों ही अडिग क्रांतिकारियों में से एक थे। यह ये भी बयां करता है कि हिंदू मुस्लिम एकता किस प्रकार की होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, जब उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से मरने के पहले उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उन्होंने कहा था, कुछ आरजू नहीं है बस आरजू है इतनी, रख दे जरा से कोई खाके वतन कफन की। देखें, इन्होंने बहुत दमदार बात कही थी, आप इसका अर्थ निकालें, कुछ आरजू नहीं है बस आरजू है इतनी, रख दे जरा से कोई खाके वतन कफन की। एक चीज और इन्होंने कहा था, न चाहूं मान दुनिया में न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता रहूं भारत पर दीवाना, करूं मैं कौम की सेवा पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूंगा कर तो भारत में ही हो आना। एक बात और, मुस्लिम होने के नाते इनका पुनर्जन्म में विश्वास नहीं था, लेकिन आप देखेंगे कि आगे क्या कहते हैं, हम बताएंगे आपको। बिस्मिल से मिलने अशफाक उल्ला खां तब गए जब मैनपुरी कांड की चर्चा जोरों पर थी। आपको बताया गया पहले, मैनपुरी कांड की चर्चा जोरों पर थी, जिसके क्रांतिकारियों में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे। इसके बाद में रियायत उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां के बड़े भाई थे जो बिस्मिल के साथ पढ़ते थे। बिस्मिल के साथ पढ़ने के कारण उनका लगाव अत्यधिक था। बिस्मिल आर्य समाजी थे। अशफाक ने बिस्मिल से बात करने के बाद पाया कि बिस्मिल उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पहले भी मैंने बात को बता दिया आपको, यह तब की बात थी जब हिंदू मुस्लिमों को अंग्रेज आपस में लड़वाना चाहते थे, लेकिन अशफाक उल्ला खां बहुत दूरदर्शी थे, वह अंग्रेजों की चाल को समझ गए थे कि अंग्रेज हम लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। किंतु अंत में बिस्मिल एवं खान की दोस्ती हो गई। इन दोनों ने रोशन सिंह के साथ क्रांति को एक नई दिशा दी। एक और ठाकुर रोशन सिंह थे, वह भी शाहजहांपुर में ही पैदा हुए थे। अब आप देखें, इसके बाद फांसी के फंदे को चूमते हुए इसके बाद और आप एक चीज समझ लीजिए, देखें, ये गरम दल के नेता थे, जिनके मतलब अगुआ कौन थे? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, ये गरम दल के नेता थे, मतलब जिनका आइडिया था कि क्रांति के माध्यम से ही देश को आजाद किया जा सकता है। पहले तो इन लोगों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया, लेकिन चौरी चौरा कांड की घटना से गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया, जिससे ये लोग गांधी जी के खिलाफ भी खड़े हो गए। अशफाक ने खजाना लूटने का विचार पहले, एक बात और विशेष बात बताएं आपको, जो ट्रेन से खजाना लूटने का जो मतलब प्लान था, तो सब लोगों ने जब योजना बनाई तो अशफाक उल्ला खां ने पहले मना किया, लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने जब मतलब उसको दोबारा जरूरी बताया तो फिर अशफाक उल्ला खां तैयार हो गए। और आपने देखा कि उनकी वीरता का प्रदर्शन जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है। एक बात और, उन्होंने और कुछ कहा था, बहुत दमदार चीजें कही थी, बहुत ही जल्द टूटेंगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आजाद ये हिंदुस्तान होगा, जाऊंगा खाली हाथ मगर यह दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। उन्होंने कहा था, मुझे दफनाने में शाहजहांपुर की मिट्टी जरूर रखना।
हमने आपको बता दिया शाहजहांपुर को शहीद नगरी के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने कहा था कि मुझे दफनाने में हमारे जिले की मिट्टी शाहजहांपुर की मिट्टी जरूर रखना। उन्होंने कहा जुनूने हुक्म का मजा शबाब में है, लहू में यह रवानी रहे या ना रहे। एक चीज और, बिस्मिल खान दोनों देश को आजाद कराना चाहते थे। आप देख रहे हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियां उतने तरफ जोरों पर थी। महात्मा गांधी अहिंसा के माध्यम से मतलब देश को आजाद कराना चाहते थे, लेकिन इन लोगों का विचार कुछ दूसरे किस्म का था। उन्होंने अपने घर के सदस्यों को, जब उन्हें फांसी की सजा का नंबर आया, उन्होंने अपने घर के सदस्यों को आंसू बहाने के लिए मना किया और कहा उनका यह सपूत देश पर कुर्बान होने जा रहा है। फांसी के समय उन्होंने कहा था मेरा इंसाफ खुदा करेगा। उन्होंने कहा था मेरा इंसाफ खुदा करेगा और मेरे हाथों से किसी इंसान का खून नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था जिंदगी वादे फना तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने के बाद होगा। देखिए बहुत बड़ी बात है ये जो है, जिंदगी वादे फना तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने के बाद होगा। अशफाक उल्लाह खां, एक चीज और आप देखिए, फांसी के फंदे को चूमने के पहले उन्होंने आखिरी पैगाम दिया था, चिट्ठी जो लिखा था आखिरी पैगाम भी था, मेरे भाइयों मेरा सलाम कबूल करो और इस अधूरे काम को तुम पूरा करना। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरे पास वक्त नहीं कि अंग्रेजों का कत्ता चिट्टा अंग्रेजों का खोलूं, सिर्फ इशारा ही काफी है। जेल में फांसी के पहले उनके पास एक CID के पुलिस कप्तान, एक और चीज समझे आप लोग, विचित्र चीज आप लोग और एक समझे जो है, इसी के बीच में भी एक और घटना क्या घटती है, यानी अशफाक ने कहा अंग्रेजों से कि वह हिंदू और मुस्लिमों को बांटना चाहते हैं, किंतु वह ऐसा नहीं होने देंगे। अशफाक उल्लाह खान ने जान लिया था, यानी अंग्रेजों का आइडिया हिंदू मुसलमानों को बांटना है। रात में उन्होंने एक बार की और विशेष बात बताएं अशफाक उल्लाह खां की दोस्ती और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती के बारे में। एक बार अशफाक उल्लाह खां की तबीयत खराब हुई या उन्हें दौरे आने लगे, कुछ भी कंडीशन हो, तो वह राम 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 जपने लगे, राम 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 कहने लगे। तो उनके घर वालों को बड़ी विचित्रता महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि बताइए यह मुस्लिम है और राम 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 कह रहा है, लेकिन जब वह सचेतावस्था में आए और उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ले रहा था। इस प्रकार की इनकी दोस्ती थी। इसके बाद देखें 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में बिस्मिल ने उनकी मुलाकात हसरत मुहानी से कराई थी, जो एक क्रांतिकारी थे और जो मुल्क को पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कराना चाहते थे। एक चीज और आप समझ लीजिए कि फांसी के फंदे को चूमने के पहले उन्होंने आखिरी पैगाम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक और घटना बताएं, जब वह जेल में थे और उनको जल्द ही फांसी होने वाली थी, तो जेल में फांसी के पहले उनके पास एक CID के पुलिस कप्तान खान बहादुर हुसैन गए और जेल में आकर उन्होंने बताया कि हम दोनों मुसलमान हैं और तुम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का साथ क्यों दे रहे हो, ये लोग काफी नहीं, इनका साथ छोड़ दो, या हिंदुस्तान को मतलब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस पर बिस्मिल तिलमिला, इस पर अशफाक उल्लाह खां को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि बिस्मिल को तुम काफिर कहते हो, अगर वह हिंदू राष्ट्र बनाना चाहें तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के राष्ट्र से हिंदू राष्ट्र कहीं ज्यादा बेटर होगा, अच्छा होगा। बिस्मिल के खिलाफ बोलने पर उन्होंने कहा कि मैं आपका भी कत्ल कर सकता हूं, अन्यथा यहाँ से तुरंत चले जाएं। आप देख सकते हैं कि अशफाक उल्लाह खां के अंदर देश को आजाद करने की विचारधारा बहुत पहले से ही पनप हो चुकी थी। सोमवार के दिन 19 दिसंबर उन्होंने स्नान किया, कुरान की आयतें पढ़ी। 19 दिसंबर 1927 को उन्होंने स्नान किया, सोमवार का दिन था, कुरान की आयतें पढ़ी और पढ़कर पुस्तक को बंद कर दिया और फांसी को गले से लगाने के पहले उन्होंने कहा कि मेरे हाथों से किसी इंसान का खून नहीं हुआ है, ऐ अल्लाह मेरा निर्णय तू करेगा। एक चीज और उनके बारे में कही जाती है
जाऊंगा एक और बात आपको बताना चाहूंगा अशफाकुल्लाह खां जी के बारे में। वह मुस्लिम थे और मुस्लिम लोगों का विश्वास है कि पुनर्जन्म नहीं होता। इस बात को भी अशफाकुल्लाह खां ने अप्रत्यक्ष रूप से बयां किया। देखें इन लाइनों को, इन लाइनों के बाद मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। मरने के पहले इन्होंने कहा था, फांसी लगाने पहले, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तानों आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं, फिर आऊंगा फिर आकर के आए भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूँ। देखे बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि मतलब मुस्लिमों में पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं भी राम प्रसाद बिस्मिल के जैसा कह दूं कि मैं भी दोबारा जन्म लेकर आऊं। लेकिन समस्या ये है कि मैं मुस्लिम हूं और हमारे मुस्लिम धर्म में पुनर्जन्म के बारे में नहीं बताया गया। जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। मतलब बताया कि मैं मुस्लिम होने के नाते पुनर्जन्म की बात नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ खुदा अगर मिल गया वहीं अपनी झोली फैला दूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात ना अशफाकुल्लाह खां जी ने कही कि अगर मेरी मुलाकात खुदा से हो गई तो मैं अपनी झोली को उनके सामने फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। और जन्नत नहीं मांगूंगा, उनसे कहूंगा कि यह खुदा हमारे धर्म में पुनर्जन्म ना होते हुए भी तू मुझे पुनर्जन्म देकर भारत माता का सपूत भेज दे और मैं देश को आजाद कराने में मदद करूं। इस प्रकार के अशफाकुल्लाह खां थे। हमारे विश्वास से हम सभी को ऐसे महान क्रांतिकारी को किसी भी हालत में नहीं भूलना चाहिए और इन लोगों से प्रेरित होकर के आगे बढ़ने की राह लेना चाहिए और अपने देश से अदम्य प्रेम करना चाहिए। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।